फ्रेंड्स, मैं राधेश्याम यादव आपके प्यारे यूट्यूब चैनल एजी काका पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज जेट 2022 का पेपर संपन्न हो चुका है, तो उसमें एग्रीकल्चर के आंसर की मैं आपके लिए लेके आया हूं। तो आज की जो पहला क्वेश्चन था वो है, रानीखेत नामक बीमारी निम्न में से किस प्रजाति के जानवर में होती है? तो इसका सही आंसर है वो हो जाएगा कुक्कुट। रानीखेत बीमारी को मैंने आपको पहले ही बताया था कि यही क्वेश्चन ज़्यादातर आता है कि किसकी बीमारी, कुक्कुट की या मुर्गियों की बीमारी, और किसके द्वारा होती है? वायरस के द्वारा होती है। सेकंड नंबर का जो अपना क्वेश्चन है वो है, निम्न में से किस पीजीआर का उपयोग फल पकाने के लिए किया जाता है? तो आप सबको पता होगा, फल पकाने के लिए इथाइलिन का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है? इथाइलिन का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट अपन देखते हैं 3 नंबर का क्वेश्चन, जूट में रेशा अलग करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो जूट में रेशा अलग करने की क्रिया रेटिंग कहलाती है। क्या कहलाती है? रेटिंग। और रेटिंग के लिए इसमें टेम्परेचर चाहिए, वो चाहिए 34 डिग्री सेल्सियस। अगला जो 4 नंबर का क्वेश्चन है वो, राजस्थान में शीर्ष 2 बीजे मसाले वाली फसलें हैं। तो शीर्ष 2 बीजे मसालों वाली फसलें हैं वो जीरा और मेथी भी है, और जीरा और धनिया भी है। ये दोनों ही जो है, मेथी भी है, धनिया भी है, ये दोनों ही राजस्थान की शीर्ष, जीरा तो है ही लेकिन मेथी भी है और धनिया भी, ये भी राजस्थान की जो शीर्ष बीजे सीड स्पाइसेज में आते हैं। तो मेरे हिसाब से इसका आंसर दोनों होने चाहिए। अगला जो क्वेश्चन है 5 नंबर का, अधिकतम जल उपयोग दक्षता प्राप्त की जा सकती है? तो अधिकतम जल उपयोग दक्षता है वो बूंद बूंद सिंचाई विधि से प्राप्त की जा सकती है। किससे प्राप्त की जा सकती है? बूंद बूंद सिंचाई विधि से प्राप्त की जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो आप सबको पता होगा, जो राष्ट्र एनडीडीबी है उसका मुख्यालय आनंद गुजरात में है। कहाँ पर है? आनंद गुजरात में है। नेक्स्ट देखते हैं अपना ग्लेडियोलस जो पुष्पीय पौधा है उसका, आपको बहुत बार क्वेश्चन हर एग्जाम में लगभग ये क्वेश्चन दिया है जो भी हॉर्टिकल्चर का था, कि कॉर्म के द्वारा उसका प्रवर्धन किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं 8 नंबर का क्वेश्चन जो अपना है। 8 नंबर का जो क्वेश्चन है वो है, कर्तनों की जड़ें, यानी जो कलम काम में लेते हैं उसकी जड़ें उत्पन्न करने के लिए कौन सा आपको नियामक या पीजीआर काम में लिया जाता है? तो सबको पता होगा, ये इंडोल 3 ब्यूटेरिक एसिड काम में लेते हैं। कौन सा काम में लेते हैं? इंडोल 3 ब्यूटेरिक एसिड काम में लिया जाता है। इसका आंसर होगा 1 नंबर। नेक्स्ट देखते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में से किसे गरीबों का भोजन कहा जाता है? तो गरीबों का भोजन जो कहा जाता है वो बाजरा को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? बाजरा को कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं अगला जो है, बेर में पौध प्रवर्धन का मुख्य तरीका कौन सा है? बेर में पौध प्रवर्धन का जो मुख्य तरीका है वो है बडिंग। कौन सा है? बडिंग बेर में पौध प्रवर्धन का या प्रोपोगेशन का बेस्ट मेथड होता है। टी बडिंग और रिंग बडिंग इसके मेथड होते हैं। उड़द मूंग द्वारा मिट्टी में कितने किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर की दर से स्थिरीकरण कर लेती है? तो ये जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण कर लेती है वो कर लेती है 20 से 25 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर। 20 से 25 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर। नेक्स्ट अपन देखते हैं, निम्न में से क्या तना कलम का प्रकार कौन सा है? वो तना कलम का प्रकार नहीं है। हार्डवुड कटिंग तना कलम का, रूट कटिंग जड़ कलम आ गई है, ये इसका प्रकार नहीं है। सॉफ्टवुड कटिंग है, सेमी हार्डवुड कटिंग है। तो इसका आंसर होगा 2 नंबर। 2 नंबर इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं अपन 13 नंबर का जो क्वेश्चन है वो, निम्न में से कौन सा मैक्रोनी गेहूं है? मैक्रोनी गेहूं कौन सा है? तो आप सबको पता होगा, मैक्रोनी गेहूं है वो टिटिकम ड्यूरम है। 4 नंबर का ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं, एजोटोबैक्टर है। एजोटोबैक्टर आपको सबको पता होगा, एजोटोबैक्टर जो है वो मुक्त जीवी है। कैसा है? मुक्त जीवी, नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाला जीवाणु है और मुक्त जीवी होता है ये एजोटोबैक्टर, जो अदलनी फसलों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए काम में लिया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं 15 नंबर का जो क्वेश्चन है वो, 15 नंबर का क्वेश्चन है, दूध में किस तत्व की कमी पाई जाती है? आपको बताया था, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक तो किस तत्व की कमी पाई जाती है, किस विटामिन की कमी होती है? तो विटामिन में तो आएगा सी, और तत्व में आएगा आयरन। आयरन की कमी पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, मृदा में जल का नीचे की ओर गति करना क्या कहलाता है? तो मृदा में जल का नीचे की ओर गति करना लीचिंग कहलाता है। क्या कहलाता है? लीचिंग कहलाता है। नेक्स्ट है, मिल्क फीवर में शरीर का तापमान कितना होता है? मिल्क फीवर में शरीर का तापमान सामान्य से कम होता है। सामान्य से कम होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा भाग है वो बगीचा प्रबंधन के अंतर्गत नहीं आता है? यानी कि आपको बताना है कि ऑर्चर्ड मैनेजमेंट के अंतर्गत कौन सा प्रोसेस इनमें से नहीं आती है? ट्रेनिंग, प्रूनिंग ये आती है। सिंचाई एवं पोषण, न्यूट्रिएंट्स मैनेजमेंट ये भी आता है। क्रॉप इंप्रूवमेंट ये नहीं आता है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा 3 नंबर का आंसर इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अपना, पालक कौन से वानस्पतिक परिवार का, यानी पालक का फैमिली बताना है, कुल बताना है आपको कि ये किस कुल से संबंधित है। तो आप सबको पता होगा, पालक है
वो अमरेंथेंसी कुल से हैं। अगला क्वेश्चन आता है, इसका सही आंसर होगा 4 नंबर। अगला क्वेश्चन जो आता है वो आता है उड़द का वानस्पतिक नाम है, सबको पता होगा उड़द का वानस्पतिक नाम विग्ना मुंगो होता है। क्या होता है? विग्ना मुंगो। 2 नंबर इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं 21 नंबर का क्वेश्चन, फूल गोभी में वीप टेल किसकी कमी के कारण होता है? तो फूल गोभी में वीप टेल होता है वो होता है मोलिब्डेनम की कमी से। किसकी कमी से होता है? मोलिब्डेनम की कमी से। आगे सरसों के 1000 बीजों का आपको वजन बताना है कि 1000 बीजों का वजन कितना होता है रेपसीड का? तो ये होता है 3 से 5 ग्राम। कितना होता है? 3 से 5 ग्राम। 23 नंबर का क्वेश्चन है, बकरी के वयस्क नर को कहा जाता है? बकरी के वयस्क नर को बक कहते हैं। क्या कहते हैं? बक। नेक्स्ट देखते हैं अपन 24 नंबर का क्वेश्चन, पुरानी पत्तियों में अंतःशिरा क्लोरोसिस किस पोषक तत्व की कमी के कारण होता है? सबको पता होगा क्लोरोसिस का मेन अवयव तत्व होता है मैग्नीशियम, तो मैग्नीशियम की कमी के कारण ऐसा होता है। अगला क्वेश्चन है, जो रोपण की यानी जो षटभुजाकार विधि है उसमें वर्गाकार विधि की अपेक्षा कितने % पौधे अधिक लगते हैं? आपको पहले बताया था 15% पौधे अधिक लगते हैं। कितने %? 15%। अगला क्वेश्चन है, कीटोसिस जुगाली करने वाले पशु की एक बीमारी जो होती है मेटाबॉलिक बीमारी है, तो ये उपापचय के कारण होती है। उपापचय में कोई विकार उत्पन्न हो जाता है जिसके कारण होती है कीटोसिस और मिल्क फीवर। अगला 27 नंबर का क्वेश्चन है, मेथी का जो कुल होता है वो मेथी का कुल क्या है आपको बताना है? तो मेथी का कुल होता है वो होता है फेबेसी। क्या कुल होता है? फेबेसी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी की गई अधिक सूक्ष्म पोषक तत्व कैरोटीनॉइड व एंथोसाइनिन युक्त आलू की वेराइटियां हैं। तो जो अधिक एंथोसाइनिन और कैरोटीनॉइड जो आलू की वेराइटियां हैं वो मेरे हिसाब से ये कोपरी बादशाह भी नहीं है और कोपरी शीतमान भी नहीं है। अब बच गई कोपरी मानिक और कोपरी करण। इन दोनों में से किसी एक को होना चाहिए। सही आंसर कोपरिक मानिक। नेक्स्ट है, मवेशी में गुणसूत्र संख्या होती है। कैटल में आपको क्रोमोसोम नंबर बताने कि कैटल में क्रोमोसोम नंबर कितने होते हैं। तो मवेशी में जो क्रोमोसोम नंबर होते हैं वो होते हैं 60 होते हैं। कितने होते हैं? 60 होते हैं। अगला देखते हैं, हाइग्रोमीटर से क्या मापते हैं? हाइग्रोमीटर से मापते हैं सापेक्षिक आर्द्रता। क्या मापते हैं? सापेक्षिक आर्द्रता मापते हैं। क्या मापते हैं? सापेक्षिक आर्द्रता, रिलेटिव ह्यूमिडिटी। आपेक्षिक या सापेक्षिक आर्द्रता जिसको कहते हैं वो मापते हैं हाइग्रोमीटर से। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा जानवर जुगाली करता है? तो कौन सा जानवर है जो जुगाली का कार्य करता है? वो है भैंस। भैंस है वो जुगाली का कार्य करती है, बाकी सुअर, मुर्गा, कुत्ता ये जुगाली नहीं करते हैं। अगला क्वेश्चन है 32, भारत का विश्व में फल व सब्जी उत्पादन में कौन सा स्थान है? तो भारत का विश्व में फल व सब्जी उत्पादन में जो स्थान है वो है दूसरा स्थान है। पहला स्थान चीन का है। पहला किसका है? चीन का। नेक्स्ट देखते हैं 33 नंबर का जो अपना क्वेश्चन है वो 33 नंबर का जो क्वेश्चन है वह निम्न में से सर्वाधिक गौ जातियाँ यानी गायों की जनसंख्या वह सर्वाधिक किस देश में है? तो सबको पता होगा ये ब्राज़ील में है। कहाँ पर है? ब्राज़ील में। अगला क्वेश्चन है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन किस ग्रंथि द्वारा स्रावित किया जाता है? तो ये अंडाशय के द्वारा स्रावित किया जाता है। किसके द्वारा स्रावित किया जाता है? अंडाशय के द्वारा स्रावित किया जाता है। किसके द्वारा? अंडाशय के द्वारा स्रावित किया जाता है। धान की फसल होती है तो धान होती है वो होती है स्वपरागित फसल है। धान कैसी फसल है? स्वपरागित फसल है। बरसीम की नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने के लिए कौन सी जीवाणु की प्रजाति काम में लेते हैं? राइजोबियम की। तो वो लेते हैं राइजोबियम ट्राइफोलाई। कौन सी काम में लेते हैं? राइजोबियम ट्राइफोलाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्याज के बल्ब विकास हेतु उचित तापमान क्या होना चाहिए? तो 15 से 25 डिग्री सेल्सियस इसका उचित तापमान होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, कौन सा पुष्प सामान्यतः बिच्छनियन लूज फ्लावर के लिए? कौन सा? देखो, विच फ्लावर इज कॉमनली यूज्ड एज लूज फ्लावर। तो लूज फ्लावर के लिए कॉमनली काम में लेते हैं वो गेंदा है। साधारणतः कौन सा काम में लेते हैं? गेंदा को काम में लिया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, औस को मापने वाला सबको पता होगा। औस ड्रोसोमीटर से मापी जाती है। किससे मापी जाती है? ड्रोसोमीटर से मापी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्का रक्षक किसकी उन्नत वैरायटी है? तो अर्का रक्षक है वो टमाटर की उन्नत वैरायटी है। किसकी है? टमाटर की उन्नत वैरायटी है। तो ये थे एग्रीकल्चर के शानदार 40 क्वेश्चन। आपको इस क्वेश्चनों में अगर कोई किसी प्रकार का प्रॉब्लम है तो आप हमारे व्हाट्सअप नंबर लिख लें। व्हाट्सअप नंबर है हमारे, वैसे डिस्क्रिप्शन में भी हमने व्हाट्सअप नंबर दे रखे हैं 9928842449। साथ ही आप हमें कमेंट में भी कोई आपको अगर समस्या है किसी क्वेश्चन में तो आप कमेंट भी कर सकते हैं। थैंक यू।